हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज सीएपीएफएसी 2020 का जो हिंदी माध्यम वाला ग्रुप है, पेड ग्रुप, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 48 देखेंगे। इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आज लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो ये जो आपका है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसका ये आज आखिरी है, लास्ट आपका। हमने बताया था कि 5 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, तो ये आज 5th है। देखो, हमने हर टाइप का कवर करने का कोशिश किया। जस्ट जो फर्स्ट वाला लेक्चर देखोगे तो फर्स्ट जो हमने 2017 का पेपर लिया था, 2017 का यदि पेपर देखोगे तो उसमें क्या था, एक तरह से फिलोसफिकल टाइप का हिस्ट्री और फिलोसफी आप कह सकते हो कि व्हेन आवर फोर फादर्स वेयर रेडी टू ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट ऑल बेटर आउट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड दे वेयर रेडी टू शेयर व्हाट वेयर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। जो वो था ना कि तलवारों के बल पे जो जीता जाता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन जो लव, हेल्प, अफेक्शन, इन सबों से जीता जाता है वो लंबे समय से तक चलता है। जब हम हिस्ट्री में जिस भी टाइम में अपने को ओपन रखे, हमने चीजों को एक्सेप्ट करने और देने के लिए ओपन रखा, तब क्या था कि हमारे जो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, वो चल रहा था। लेकिन जिस समय हमारा नैरो माइंडेडनेस हुए, तो उस समय हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। और जो गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, यानी कि बैड थिंग्स और गुड थिंग्स, वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि, तो वो हमने फर्स्ट उस ढंग का फिलॉसफी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन देखा था। दूसरा जो देखा था, प्रॉब्लम ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन इन द सेंस कि मेन और वुमेन हर के पास एम्बिशंस होता है। तो वो एम्बिशन पर, तो वो एम्बिशन एक तरह से इंटरपर्सनल एंड फिलोसफिकल, इंटरपर्सनल उसको कह सकते हो, उस चीज के बारे में वो था सेकेंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था, वो पावर ऑफ स्टेट, कि स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर है, दो एक्सेप्ट टू थिंग्स, कि इंटरनल रिवेलियन का डर है और एक्सटर्नली वॉर में डिफीट होने का डर है। उन दो चीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर है। फिर हमने जो फोर्थ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा था, फोर्थ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था, वो आपका ये पब्लिक प्राइवेट डिबेट था, कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जनरली जो ये एज्यूम किया जा रहा है, खास करके जो एलपीजी जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तब से ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये एज्यूम किया जा रहा है, एक तरह से मिथ ये डेवलप, ऑथर कहता है ये मिथ डेवलप हो रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इनएफिशिएंट है, रिसोर्स बेस्टर है, और प्राइवेट सेक्टर जो है एफिशिएंट है। तो चार हमने ये, आज पांचवा जो देखेंगे इसमें हार्ट डिजीज से संबंधित है, यानी कि ये साइंस का। तो देखो, हमने इस चीज को ट्राई किया कि मोनोटोनस नहीं रखा, इन द सेंस कि सेम टाइप का ही हमेशा नहीं रखा। हमने ये कोशिश किया कि चीजें डाइवर्सिफाई में हो, कि आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस किया, हमने पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, हमने हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, हमने इंटरपर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, और आज हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो मोर और लेस हर इशू को डिस्कस ये किया जा रहा है। तो ये आज का आखिरी होगा, और इस चीज को आप देखें, उस चीज को समझें। तो इसमें जो पैसेज ये कह रहा है कि एज हार्ट डिजीज कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन किलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर वन किलर है, तो रिसर्चर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर दैट ट्रिगर्ड हार्ट अटैक्स, यानी कि हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। तो रिसर्चर्स अधिक से अधिक इस चीज के बारे में, देखो कोई भी चीज जितना अधिक प्रिवेलेंट होता है उस पर उतना अधिक रिसर्च किया जाता है। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक के क्राइसिस में whole world is interested and engaged इन डेवलपिंग वैक्सीन, बिकॉज ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो डिजीज मान के चलो कि नॉर्मल कंडीशंस में ये हो जाते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो उसमें जो है कुछ ही रिसर्चर्स, जो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ही जो फार्मास्यूटिकल जो रिसर्च फर्म है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च लेबोरेटरी, वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कॉमर्शियल मोटिव से मेन करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ, नो डाउट कॉमर्शियल चीजें इसमें इंगेज है ही, कॉमर्शियल हमेशा ये रहता है किसी भी चीज में, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी चीजें है कि हर स्टेट, हर कंट्री, दुनिया का हर कंट्री इसको प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो देखो, स्मॉल स्मॉल जो कंट्री है, जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं,
तो वो उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, ये ऑलरेडी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो चीज़ों को अकेले सेपरेट इंडिविजुअली वो डील कर सकें, वो वैक्सीन का इनोवेट कर सके, इन्वेंट कर सके, नए वैक्सीन को मार्केट में ला सकें। लेकिन अदरवाइज जो मेजर जितने भी बड़े, इनफैक्ट इंडिया भी पहले हमारे कुछ लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन की घोषणा करेंगे, लेकिन ये वैक्सीन चाय की दुकान नहीं है ना, या कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि आपने बोला और उस चीज को कर दिया। वैक्सीन वगैरह में हर चीज को देखा जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ट्रायल ट्रायल देखा जाता है, फिर उसके बाद इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। तो हार्ट डिजीज कह रहा है कि वन ऑफ द जो ये है कि नंबर 1 किलर है यूनाइटेड स्टेट्स में। रिसर्चर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks. High fat diets and life in the fast lane, in addition to sedentary lifestyle and lack of physical exercise, have long been known to contribute to the high incidence of heart failure. यानी कि नॉर्मली जो माना जा रहा था कि जो एक तरह से हाई फैट डाइट्स, यानी जो आप खाने में लेते हो तो फैटी सब्सटेंस ज्यादा, जैसे बर्गर पिज्जा से लेकर के और बहुत सारी चीज ऑयली सब्सटेंसेस बहुत अधिक खाते हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक, आपका हार्ट को ब्लॉक करने में ये करता है। जो तेलीय पदार्थ होते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं। और लाइफ इन द फास्ट लेन, इसका मतलब है ना कि जैसे फास्ट फूड वगैरह बहुत सारी चीजें। देखो जस्ट एग्जांपल, आप यदि घर में रहोगे तो घर में रहते हो तो क्या है कि एक तो टाइमली चीजें मिलती है, फिर उसके बाद मान के चलो कि घर में जैसे मम्मी आपकी हैं या जो भी हैं मेंबर, फैमिली मेंबर हैं, तो वो आपके लिए खाना बनाते हैं या फिर आप खुद बनाते हो। तो नॉर्मली गांव वगैरह में क्या है कि चीजें, एक तो जैसे सब्जी वगैरह भी है तो बहुत बार ताजी सब्जियां वगैरह मिल जाती है। और यहाँ फास्ट फूड को रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं कोई उस ढंग से, चलो कोविड-19 पैंडेमिक छोड़ दो, फिर भी कोविड-19 पैंडेमिक नहीं भी होता है, तो गाँव वगैरह के लोग जो होते हैं, तो वो नॉर्मली क्या है कि ये शॉपिंग मॉल उतना बहुत कम जाते हैं, फास्ट फूड बहुत कम खाते हैं। अब धीरे-धीरे यहाँ भी कुछ लोग जो क्या है ना कि एज़ अ फैशन के तौर पे चीज़ों को करने लगे हैं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। तो वो जो होता है कि डाइटरी जो फूड है और लाइफ इन फास्ट लेन, वो जो है, और सेडेंटरी लाइफ है कि जो लाइफ़स्टाइल आपका सही नहीं है। लाइफ़स्टाइल इन द सही सही नहीं है कि आपका ना तो प्रॉपर तरीका से सोने का टाइम है, ना प्रॉपर तरीका से जागने का टाइम है, रात में है कि बहुत लेट नाइट तक जागे हुए हैं, या फिर उस ढंग से चीज़ें हैं। तो ये सब कारण जो हैं वो आपके, और फिजिकल एक्सरसाइज़ नहीं करना है। मान के चलो कि शहर वगैरह में कुछ जो बिल्डिंग्स ऐसे हैं, तो वहाँ सनलाइट उनके फ्लैट में पहुँचता नहीं है, वो अंधेरा रहता है, वो जो आपका आर्टिफिशियल लाइट है, उसी से उनकी ज़िंदगी चलती है। तो वो भी कहीं न कहीं, जैसे देखो विटामिन डी वगैरह है, तो सनलाइट वगैरह में जाओगे तब। गाँव वगैरह में देखो कि अभी भी मैक्सिमम घर जो ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, वहाँ भी जैसे कुछ जगह जैसे पेड़-पौधे बहुत सारा है, तो उसके कारण नहीं आ पाते हैं। अदरवाइज़ या फिर आपके पड़ोसी ने बहुत ऊँचा मकान बना लिया। लेकिन नॉर्मल केसेस में मेजॉरिटी ऑफ, यानी कि मोर देन 90% जो हाउसेस हैं, मोर देन 95 कह सकते हो, कुछ जगह तो 100% भी है कि हर के घर में सनलाइट मिलता है। एटलीस्ट आप देखो 1 फ्लोर, मैक्सिमम 2 फ्लोर का छत होता है, तो आप छत पे जा करके अपना घूम सकते हो, या फिर खेतों वगैरह में घूमते हो तो आपके पास एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, आप जिम जाने की जरूरत भी नहीं होती है, ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज होती है। तो ये जो अभी ट्रेडिशनली रूप से माने जा रहे थे कि ये सारी चीजें रीजंस हैं, बट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी द लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर मे बी सिग्निफिकेंटली लॉन्गर एंड क्वाइट सरप्राइजिंग। यानी कि कह रहा है कि ये जो था कि आपका हाई फैट कंटेंट, लाइफ इन फास्ट लेन, फिर आपका जो लाइफस्टाइल चेंज लाइफस्टाइल है, और जो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये जो आपके हैं कि नॉर्मली ट्रेडिशनल माने जाते थे लंबे समय से कि ये हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट डिजीज के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो रिसेंट स्टडी, न्यू स्टडी किया गया, उसने बोला कि ये जो रिस्क फैक्टर हैं वो इनसे बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा हैं, और इसमें से कुछ सरप्राइजिंग है। हार्ट फेलियर फॉर एग्जांपल appears to have seasonal and temporal pattern। सीजनल का मतलब है कि किसी सीजन में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। टेम्पोरल का मतलब टाइम, जैसे अर्ली मॉर्निंग, ये इस टाइम में, ठीक है। तो हायर परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक अकर इन कोल्ड वेदर, ये ठंडे के मौसम में होता है। एंड मोर पीपल एक्सपीरियंस हार्ट फेलियर ऑन मंडे देन ऑन एनी अदर डे ऑफ द वीक। तो ये सब रिसर्चर फाइंड किए हैं। इन एडिशन पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक्स इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर वॉकिंग, यानी मॉर्निंग में जो है वो ज्यादा खतरा रहता है। कार्डियोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व दिस मॉर्निंग फेनोमेना इन द 1980, मिड 1980s,
and have since discovered a number of possible causes. An early morning rise in blood pressure, heart rate, and concentration of stimulating hormones, plus a reduction of blood flow to the heart, may all contribute to higher incidence of heart attack between the hours 8 and 10 a.m. यानी 8 a.m. मॉर्निंग से 10 a.m. मॉर्निंग के बीच में ये ज्यादा माना जाता है। तो ये कुछ इसने कॉज दिया है, कुछ जो आपके ये रीजंस दिए हैं कि इस कारण से ये हो सकता है। तो जो रिसर्चर्स ने इन चीजों को फाइंड किया है। नेक्स्ट आपका है, इन अदर स्टडीज बोथ बर्थडे एंड बैचलरहुड हैव बीन इम्प्लीकेटेड द रिस्क फैक्टर, यानी कि जो जैसे कि यानी बर्थडे जो किस टाइम में जन्मदिन के और इस चीज पे, और या बैचलरहुड की यानी मैरिड है पर्सन या अनमैरिड है, ये भी इसका इम्पैक्ट पड़ते हैं। Statistics reveal that heart attack rates increase significantly for both females and males in the few days immediately preceding and following their birthday। ये चीजें माना गया कि बर्थडे के जो कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद इसका जो होता है वो ज्यादा खतरा रहता है। अब पता नहीं वो एक्साइटमेंट और या सारी चीजें, and unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts, यानी कि जो मैरिड पर्सन है उनको कम खतरा रहता है अनमैरिड की अपेक्षा, यानी अनमैरिड पर्सन है तो उसे ज्यादा खतरा रहता है। दो stress is thought to be linked in some way to all of the above mentioned risk factor, यानी कि जो stress factor, intense research continues in the hope of further comprehending why and how heart failure is triggered. The research is bound to lead to some thrilling revelations as already mentioned above। तो यानी कि जो कुछ रीजंस, ये स्मॉल सा पैराग्राफ, स्मॉल सा आपका पैसेज है वो दिया हुआ है, उस पर आपको बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं कि व्हाई हैव बीन व्हाट हैव बीन द नोन कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक सो फार, यानी अब तक के एक तरह से जो कॉजेज क्या हैं वो उस चीज को, यानी कि जो पहले जो ट्रेडिशनल वे में जो ट्रेडिशनली नॉन फैक्टर्स था, तो वो उस चीज को मेनली हमको हाईलाइट करना है। अब है हाउ डू टेम्पोरल चेंजेस ट्रिगर। टेम्पोरल चेंजेस का मतलब है कि जो आपका टाइम किस टाइम में, जैसे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो 8 एएम से 10 एएम के बीच वो ज्यादा चांसेस रहता है, तो उसका रीजन कि हाउ डज मैरिटल स्टेटस हैव एनीथिंग टू डू विद हार्ट अटैक। ऑलरेडी आपने देखा है जो लास्ट पैराग्राफ है कि ये न्यू फाइंडिंग्स हैं, नए ये फाइंडिंग्स ये प्राप्त किए गए हैं कि जो पर्सन जो अनमैरिड हैं वो उनके पास ज्यादा चांसेस हैं, उन पर ज्यादा चांसेस है, उनको ज्यादा डेंजर है, ज्यादा खतरा है than married. How is morning a risk time for heart patient? नेक्स्ट है हाउ डज द पैसेज शो अ शिफ्ट इन द नॉलेज ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि जो किस ढंग से चीजें चेंज हो रही है कि कार्डियोलॉजिस्ट पहले डिफरेंट चीजों को, पहले ये मानते थे कि जो हमारा डाइटरी है तो फूड है तो उसमें फैट्स का अधिक कंटेंट है, ये फिर लाइफ इन द फास्ट लेन, फिर उसके बाद जो आपका है कि एक्सरसाइज की कमी, ये सारी चीजें जो है वो ट्रेडिशनली माना जाता था। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे करके ए लॉट ऑफ चीजों की तरफ रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं, यानी मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं वो न्यू न्यू चीजों पे, डिफरेंट चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें न्यू फाइंडिंग्स मिले हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैज बीन द नोन कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक सो फार। तो देखो हाई फैट डाइट्स एंड लाइफ इन द फास्ट लेन इन एडिशन टू sedentary lifestyle and lack of physical exercise have been known causes of heart attacks so far. Also seasonal and temporal changes are responsible for higher rate। तो ये जो है अब तक माना जा रहा था, ठीक है, कि जो अभी तक सिचुएशन चल रहा था कि जो पहला पैराग्राफ आप देखोगे तो पहला पैराग्राफ में कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे में जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ रिसर्चर हैं, वो उन्होंने ट्रेडिशनल वे में इस चीज को माना है कि ये रीजंस जो हैं वो हायर ये हार्ट अटैक के रीजंस है। अब है हाउ डू टेम्पोरल चेंजेस ट्रिगर अटैक्स, यानी कि जो टेम्पोरल यानी टेम्परेचर प्लस जो आपका टाइमिंग वगैरह जो है, तो in cold weather higher rate of heart attack occurs, and early morning rise in blood pressure, heart rate and concentration of stimulating hormones plus a reduction of blood flow to the heart may contribute to the higher incidence of heart attack between the hours of
8 यानी 8 AM से 10 AM. In morning hours, generally temperature remains lower as compared to the later part of the day. तो जनरली मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर, जैसे आप जस्ट इमेजिन करो कि आप सोते हो, तो मान के चलो कि गर्मी लग रहा है, जब शाम में, जब यानी कि रात में अर्ली आवर्स में जब आप सोने लगते हो तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो उसमें आप सोते हो तो ये वो किसी भी चादर वगैरह की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे जस्ट इमेजिन करो कि फैन आप चला रहे हो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो जब धीरे-धीरे जैसे-जैसे ठंडा होते जाता है, तो वो जो चीज़ें होती है कि उसमें फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि चादर ओढ़ने का। ये प्रॉब्लम अभी थोड़ा-सा ज़्यादा और भी हो रहा है ना, कि आदमी एयर कंडीशन्ड वगैरह में जब सोता है, तो क्या होता है सम टाइम आप डे टाइम में जो बाहर हैं, तो वो गर्मी में हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि चलो एसी एयर कंडीशन में ही हमेशा रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि दिन भर बाहर काम किए ये चीज़ें, फिर आकर के वो अपना एसी में रहते हैं, तो वो जो टेम्परेचर जो चेंजेस काफ़ी हो जाता है, तो उस चीज़ को बॉडी जो है प्रॉपर तरीका से एडजस्ट तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट है, डज़ मैरिटल स्टेटस हैव एनीथिंग टू डू विद हार्ट अटैक? यस, ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, आपको अपना इसमें नहीं, जो पैसेज में दिया हुआ है, तो हम उस पैसेज को ही ये चीज़ों को कंसीडर करना है। तो यस, मैरिटल स्टेटस हैज़ इम्पैक्ट ऑन हार्ट अटैक्स. Unmarried men are generally more at risk for heart attacks than the married man. How is morning a risk time for heart attack? तो ऑलरेडी देखो आपने वो इस चीज का, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन बी में भी इस चीज को टेम्पोरल वाला जो था वो मॉर्निंग वाला, ये इसमें से यही चीजें फैक्टर्स हैं। Due to lower temperature in the early morning and rise in blood pressure, heart rate, and concentration of stimulating hormones, added with reduction of blood flow to the heart, can contribute to higher risk of a heart attack in the early hours of the morning. In the morning, how does the passage show a shift in the knowledge of the cardiologist? So, as earlier, cardiologists were of opinion that high fat diets and life in the fast lane, in the addition to sedentary lifestyle and lack of physical exercise, were main causes of heart attack. But later studies showed that besides these, seasonal, temporal, marital status, birthday also play important role in heart attack. तो ये इस ढंग से जो मेडिकल एक्सपर्ट थे, हेल्थ एक्सपर्ट, या जो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं, वो इन चीजों पे ही हुए कि जो पहले के कंपैरिजन में जो है ये चीजें चेंज हो रही है। तो ये हमने देख लिया। अब टोटल एक तरह से आपका 5 जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 5 टॉपिक कवर हो गया। अब देखो मैं हमेशा ये चीज कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट उस ढंग से नहीं है, इसका रेडीमेड कोई आंसर नहीं है। रेडीमेड आंसर यही चीजें है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। ये जितने भी टॉपिक्स दिए जाते हैं टेस्ट इन्वायरमेंट में, अब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि आप अनलिमिटेड टाइम में इसको लिख सकते हो, लेकिन जब आप टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देते हो तो आपके पास लिमिटेड टाइम में होता है। तो पहले इस चीज को आप कर सकते हो कि इसको उस टाइम में ही, विद इन टाइम, जो गिवन टाइम है उस टाइम में आपको इसको लिखना है, उसको सोल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद आप फिर एक्चुअल में जब टेस्ट देते हो, तो टेस्ट में क्या 3 आवर्स में आपको 4 एसे, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट राइटिंग, 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन, 1 प्रेसी राइटिंग, और आपके फिर जो ग्रामर पोर्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करना पड़ता है। तो जो मैंने इसमें बताया था, मैंने जो लेक्चर नंबर 1 था, यानी कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन का लेक्चर नंबर 1, यानी कि इन एग्रीगेट टोटल जो लेक्चर नंबर 23। तो 23 में हमने जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का यूपीएससी क्या कहती है, क्या चीजें प्रोविजंस होता है, उस चीज को हमने पूरे डिटेल में कंसीडर किया। अब देखो, लेकिन क्या आपके पास इंडिविजुअली जब करते हो तब तो आपके पास टाइम है कि आप जिस समय रीडिंग कम्प्रिहेंशन का चैप्टर कर रहे हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को जिस समय पढ़ रहे हो, उस समय तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप 1 आवर भी दे सकते हो एक पैसेज को कंप्लीट करने में, एक पैसेज को सोल्व करने में 2 आवर्स भी दे सकते हो। लेकिन क्या एक्चुअल एग्जाम में आपके पास उतने टाइम है? नहीं। तो वो जो होता है कि अभ्यास करते, करत-करत अभ्यास से, अभ्यास जितना आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को 100% समझने की कोशिश नहीं करना है और घबरा करके पैसेज को भी नहीं छोड़ देना है। देखो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कुछ जो पैसेज में जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है, उसमें से कुछ जो आपके क्वेश्चंस के सपोज 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उस 5 क्वेश्चन में कुछ तो आपको डायरेक्ट मिल जाएँगे और कुछ जो होगा इनडायरेक्टली आपको सर्च करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आपको देखना पड़ेगा कि चीजें किस ढंग से वर्क कर रही है।
तो अब नॉर्मली मान के चलो कि इस चीज को आपको प्रॉपर तरीका से ध्यान नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप धीरे धीरे करो। सपोज हमने 5 को डिस्कस किया, तो उस 5 को बारंबार देखो। 5 ये चीज, और कभी भी हमेशा a lot ऑफ टाइम जो होता है ना कि नोट्स दे दिया जाए और इस चीज का, बिलीव मी ये नहीं आएगा आपका। जो एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना कि हाँ ये चीजें बता दिया, नोट्स ये करवा दिया कि ये प्रोबेबल 5 क्वेश्चंस हैं या 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक आ जाएगा। जैसे देखो जो +2 में यदि मैथ पढ़े होगे, तो 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चीजें होती थी, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। तो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन 3 में से एक ना एक आता था। तो यदि एक पिछला बार आ गया है, मान के चलो इलिप्स का आ गया है, तो आपको ये इलिप्स आ गया, तो अब इलिप्स इस बार नहीं पढ़ना है, पाराबोला और हाइपरबोला ही पढ़ना है। उस चीज को कर लिए। 10th में आप पढ़े होगे थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का जो है वो अपोजिट। अब या तो थेल्स प्रमेय आ चुका है, तो थेल्स प्रमेय का अपोजिट। इनफैक्ट दोनों चीज को आप रट लो, तो या तो थेल्स प्रमेय आएगा या थेल्स प्रमेय का अपोजिट आएगा। तो उन दोनों में चीजों को कर लिया। देयर वेयर लिमिटेड फ्यू एस्पेक्ट्स, कि उस चीज से ही वो देंगे। यहाँ तो वैसी चीजें आपके पास नहीं है ना, यहाँ चीजें हैं कि यू नेवर नो कि विच डायमेंशन। दैट इज द रीजन कि हमने डिफरेंट डायमेंशन हमने कवर किया। हमने आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया, जो हमारा एंसेस्टर्स थे, जो किस ढंग से वो चीजों को चेंज कर रहे थे, कि जब वो अपने आइडिया के लिए वर्ल्ड लेवल में ओपन थे, हमने जो चीजों को हम रेडिली एक्सेप्ट कर रहे थे, जो अच्छी चीजें थी, दुनिया की अच्छी चीजें थी, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे थे, और हमारे पास जो बेस्ट चीजें थी वो हम दे रहे थे। जैसे आप हिस्ट्री का डेवलपमेंट देखो, तो हमेशा से चल रहा है कि कुछ अच्छी चीजों को, प्रैक्टिसेस को दो, और अच्छी को ग्रैब करो और दो, जो बुरी है उसको डिस्कार्ड करो, अपनी भी और दूसरे की भी। तो इस चीज के फिर हमने जैसे देखा आपका जो एम्बिशंस का, तो हर के पास एम्बिशन होता है। आपके पास एम्बिशन है तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये चीजें कर रहे हो। मेरे पास भी कुछ एम्बिशन है तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइफ का डिफरेंट एम्बिशंस मेरे पास भी है। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे भी आए, और हमारा बहुत सारा स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाए, असिस्टेंट कमांडेंट का स्टेट ऑफिसर बन जाए, और बहुत डिफरेंट ऑफिसर्स बन जाए। तो ये हमारा एम्बिशन है, मैं इस वजह से इस चीज को कर रहा हूँ। तो हर के पास एम्बिशंस, तो हमने एक एम्बिशंस का भी देख लिया। फिर हमने देखा पावर ऑफ स्टेट, जो पॉलिटी में है कि अभी देखो रिसेंटली क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशंस चल रहा है। तो सेंटर हमेशा से, इनफैक्ट जो इंडिया में ही है, तो नो डाउट इंडिया में फेडरल सिस्टम है, लेकिन फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी जो बहुत सारी पावर है वो सेंटर के पास है, सेंटर के पास अधिक पावर है। इसी वजह से देखोगे कि सेंट्रल लिस्ट में अधिक शक्ति दिया हुआ है। अब स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट में कम एरिया है। फिर आप देखोगे कि जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, सेंटर के पास भी कानून बनाने का पावर है, स्टेट के पास भी। लेकिन यदि दोनों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो स्टेट लॉ, सॉरी सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। फिर उसके बाद देखो जो रेसिड्यूअरी पावर है वो भी सेंटर के पास। तो वो चीज भी हमने देखा, पावर के बारे में भी देखा। तो वो पावर वहां उस ढंग से नहीं था, पावर वहां स्टेट का था कि जो पब्लिक से किस तरह से पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर सकती है, यानी कि जो एक तरह से वार मोंगर है, वार मोंगर का मतलब युद्ध चाहते हैं चीजों को, तो वो किस ढंग से चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने पब्लिक को, अपने जनता को किस ढंग से एक्सप्लॉइट करते हैं, उस चीजों को देखा। फिर हमने एक पब्लिक प्राइवेट डिबेट देखा। पब्लिक जो कंपनी का है, पीएसयू है या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, तो वो इकोनॉमी के सेक्टर में हमने उस चीज को देखा। फिर हमने ये इसको साइंस के सेक्टर में देखा हमने कि हार्ट अटैक किस ढंग से, तो ट्रेडिशनली किस ढंग से चल रहा था, और अभी वर्तमान में न्यू जो रिसर्च है कि हाउ डज द पैसेज शो अ शिफ्ट इन द नॉलेज ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। जो कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट डिजीज के जो कॉज हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट किस ढंग से पहले जो एजम्पशन मान रहे थे उसको किस ढंग से अभी वर्तमान में शिफ्ट किए। तो ग्रेजुअली ये चीजें, तो आज जो भी है आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका कंप्लीट पूरे तरह से हो गया आरसी। अब जो नेक्स्ट जो कुछ है वो हम 3 लेक्चर कंटिन्यू जो देखेंगे, वो आपका प्रेसी राइटिंग का देखेंगे। प्रेसी राइटिंग में भी हमने 2 कवर कर लिया है। तो प्रेसी राइटिंग एक्चुअल में क्या है, फिर हमने उसमें से दोनों लेक्चर में हमने 2 टॉपिक लिया, उस चीज को कवर किया। हम नेक्स्ट जो है कमिंग डेज में 3 और ये उसमें हम जो आपका प्रेसी राइटिंग था, तो लेक्चर नंबर 21 और 22, तो 21 और 22 यदि आप देखोगे इन एग्रीगेट, तो उसमें आपका जो है वो प्रेसी राइटिंग का है। तो प्रेसी राइटिंग में क्या है कि आपके पास ये है कि 1
थर्ड वर्ड्स में लिखना है, बॉक्स में लिखना है, ये चीजें। तो चलो हम उस चीज को नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पर डिबेट करेंगे। आप कभी भी पैशंस हमेशा बरकरार रखो। अब आपके पास लेस देन 3 मंथ्स हैं, लेस देन 3 मंथ्स हैं, तो इस चीज इस टाइम में देखो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कि हमेशा हेल्दी चीजों को रखना है। और खास करके अभी हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं उस टाइम हेल्थ का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कि एक दिन आपकी तबीयत खराब होती है उसका एक ही दिन इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो कई दिन। एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, जैसे जैसे एग्जाम आपका, देखो लॉट ऑफ पीपल हैं जिनको कि कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मैं एन नंबर ऑफ स्टूडेंट से डील करते रहता हूँ। बहुत सारे कुछ लोग हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कि हाँ ये चीजें हैं, कि ऐसा दिखाते हैं कि प्रिपरेशन, लेकिन एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल पे देखो तो मेहनत नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं सीरियस, और हमेशा जो रिजल्ट होता है वो सीरियस। कुछ कैंडिडेट हैं एक्सेलेंट हैं जिन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, दे आर ऑन देयर ऑन, दे आर डूइंग ऑन सेल्फ। लेकिन जो आप मीडियम कैंडिडेट बहुत सारे हैं उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है, और अपने आप को आप सबसे अधिक हेल्प कर सकते हो, तो अपने आप को सबसे स्ट्रांग रखो, अपने आप को चीजों को करते रहो। ओके, थैंक यू।